आज हम आए हैं 64 योगिनी मंदिर जबलपुर में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विशाल और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विशाल एडवेंचर में। आज हम ऐसी ऐतिहासिक धरोहर के बारे में आपको जानकारी देना चाहेंगे। आज हम आए हैं 64 योगिनी मंदिर जबलपुर, जिसकी ऐतिहासिक संपन्नता अपने आप में अनोखी है और इस ऐतिहासिक धरोहर से मैं आपको रूबरू कराना चाहूँगा। इसी दौरान मेरी मुलाकात हुई श्री शैलेंद्र जैन जी से। आइए मिलते हैं शैलेंद्र जैन जी से और वार्तालाप करते हैं। शैलेंद्र जैन जी, लीजिए। हाँ, मैं शैलेंद्र पटेल पूना से हूँ। अच्छा। हाँ, दर्शन हो गए। अभी छोटे से योगिनी का हो गया। बहुत बड़ा बढ़िया मंदिर है। आपका अनुभव बता दीजिए थोड़ा सा, यहाँ का कैसा लगा? बहुत ही बढ़िया। ऐसा शंकर पार्वती का पहला मंदिर मैंने देखा, या लक्ष्मी नारायण का पहला मंदिर देखा। ये जिसने भी वो बनाया होगा, कारीगरी की है जी, उसमें भक्ति भाव, प्रेम भाव और श्रद्धा इतनी है ताकि आपको ये मूर्ति में देखना, शंकर कभी भी पार्वती की तरफ देखते नहीं, कभी भी नहीं। जी, वैराग्य वाले हो। लेकिन ये मूर्ति में शादी में वो नंदी भी लेके जा रहे तो पार्वती जी की तरफ देख रहे। अच्छा। जो पार्वती जी की देख रहे, और वहाँ लक्ष्मी विष्णु की भी मूर्ति है, वो एक दूसरे को देख रही है। ऐसा कभी भी कोई भी मूर्ति को आपको देखने को नहीं मिलेगा। अच्छा। ये मूर्ति में वो, और ये दो मैया है। यहाँ शंकर पार्वती है, वो रुद्र के देह से निकली हुई है, मैकल की कन्या है, वो रेवा माता है और नर्मदा माता है। पुत्री और पिता एक साथ बैठे हैं। ये एक्चुअली ये मंदिर इनका है, इनके शक्ति है ना, 24 शक्ति जो माता जी की है। 64 जो शक्ति है, ये शक्ति मंदिर है। जी। ये इनका शक्ति मंदिर है। शैलेंद्र जी का धन्यवाद किया और हम आगे बढ़े। शैलेंद्र जी ने हमें बहुत ही अच्छी जानकारी यहाँ प्राप्त की, इसके लिए उनका धन्यवाद। जैसे ही हम आगे बढ़े प्रवेश द्वार की ओर, तो यह है भव्य प्रवेश द्वार इस मंदिर का। इस मंदिर में 2 प्रवेश द्वार हैं। ये पहला प्रवेश द्वार है जिसके होते हुए हम अंदर बढ़े। अंदर बढ़ते ही हमने देखा कि यहाँ लाल बलुआ पत्थरों से बने हुए इस मंदिर के परिसर की यह अलौकिक सुंदरता देखते ही बनती थी। आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि पत्थरों से निर्मित चबूतरे पर इस मंदिर का निर्माण किया गया है। त्रिभुजाकार कोनों पर योगिनियों की प्रतिमाएं स्थापित है। मंदिर परिसर की गोलाकार संरचना के केंद्र में गर्भगृह में गौरी शंकर की प्रतिमा स्थापित है। नंदी पर विराजमान भगवान शिव और माता पार्वती की विवाह प्रतिमा संभवतः पूरे भारत में कहीं नहीं है। मुख्य मंदिर के सामने नंदी प्रतिमा है और एक छोटे चबूतरे पर शिवलिंग स्थापित है, जहां श्रद्धालुओं द्वारा विभिन्न तरह के अनुष्ठानों का आयोजन किया जाता है। हालांकि मंदिर में योगिनियों की प्रतिमाओं को खंडित कर दिया गया है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, और यह कार्य किसी और ने नहीं बल्कि इस्लामी आक्रांता औरंगजेब ने किया, जिसने अपने शासनकाल में हजारों हिंदू मंदिरों को अपना निशाना बनाया। कहा जाता है कि औरंगजेब ने अपनी तलवार से एक योगिनी की प्रतिमाएं को खंडित किया, लेकिन जब वह गर्भगृह में स्थापित गौरीशंकर की प्रतिमा को खंडित करने गया तो देवीय चमत्कार के कारण उसे भयभीत होकर वहां से भागना पड़ा। कई मान्यताओं के अनुसार जब एक बार भगवान शिव और माता पार्वती भ्रमण के लिए निकले तो उन्होंने भेड़ाघाट के निकट एक ऊंची पहाड़ी पर विश्राम करने का निर्णय किया। इस स्थान पर सुवर्ण नाम के ऋषि तपस्या कर रहे थे, जो भगवान शिव को देखकर प्रसन्न हो गए और उनसे प्रार्थना की कि जब तक वो नर्मदा पूजन कर वापस न लौटे तब तक भगवान शिव उसी पहाड़ी पर विराजमान रहे। नर्मदा पूजन करते समय ऋषि सुवर्ण ने विचार किया कि यदि भगवान हमेशा के लिए यहाँ विराजमान हो जाए तो इस स्थान का कल्याण हो, और इसी के चलते ऋषि सुवर्ण ने नर्मदा में समाधि ले ली। इसके बाद से कहा जाता है कि आज भी उसी पहाड़ी पर भगवान शिव की कृपा भक्तों को प्राप्त होती है। माना जाता है कि नर्मदा को भगवान शिव ने अपना मार्ग बदलने का आदेश दिया था ताकि मंदिर पहुंचने के लिए भक्तों को कठिनाई का सामना न करना पड़े। इसके बाद संगमरमर की कठोरतम चट्टानें मक्खन की तरह मुलायम हो गई थी, जिसमें नर्मदा को अपना मार्ग बदलने में किसी भी तरह की कठिनाई नहीं हुई। 64 योगिनी मंदिर का निर्माण 10वीं शताब्दी के दौरान कलचुरी शासक युवराज देव प्रथम के द्वारा कराया गया।
उन्होंने भगवान शिव और माता पार्वती समेत योगिनियों का आशीर्वाद लेने के उद्देश्य से इस मंदिर का निर्माण कराया था। युवराज देव के बाद 12वीं शताब्दी के दौरान शैव परंपरा में पारंगत गुजरात की रानी गौसल देवी ने 64 योगिनी मंदिर में गौरी शंकर मंदिर का निर्माण करवाया। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में स्थित 64 योगिनी मंदिर की तरह यह मंदिर भी तंत्र साधना का एक महान स्थान हुआ करता था। यह मंदिर काल गणना और पंचांग निर्माण का सर्वश्रेष्ठ स्थान माना जाता है तथा जहाँ ज्योतिष, गणित, संस्कृत साहित्य और तंत्र विज्ञान का अध्ययन करने के लिए देश और विदेश से छात्र आया करते थे। 10वीं शताब्दी का यह मंदिर उस समय का आयुर्वेदिक कॉलेज हुआ करता था। खुले आसमान के नीचे ग्रह और नक्षत्रों की गणना के साथ आयुर्वेद की भी शिक्षा दी जाती थी। गौरी शंकर मंदिर परिसर की गोलाकार संरचना के केंद्र में गर्भगृह में गौरी शंकर की प्रतिमा स्थापित है। नंदी पर विराजमान भगवान शिव और माता पार्वती की विवाह प्रतिमा संभवतः पूरे भारत में कहीं नहीं है। भीतर स्वामी नर नारायण एवं भगवान श्री सूर्यदेव की प्रतिमा भी स्थापित है और यह पूरी प्रतिमाएं काले पत्थरों से बनाई गई हैं। गौरी शंकर के मंदिर का निर्माण चैदी महारानी अल्हना देवी ने अपने पुत्र नरसिंह देव के राज्यकाल में 1155 ईस्वी में करवाई थी। गर्भगृह की बाहरी दीवार पर लगा शिलालेख बताता है कि महाराजा विजय सिंह 1180 से 1195 ईस्वी की माता महारानी गौसला देवी यहाँ नित्य पूजा पाठ किया। आशा है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको बेहद पसंद आई होगी। मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।